नमस्कार दोस्तों, के अंदर रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इनइक्वलिटीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। 5 मार्क्स का ये टॉपिक है, किसी भी बैंक के एग्जाम में या बाकी के एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। 1 से 2 मिनट में पाँचों के पाँचों क्वेश्चन हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद में मैक्सिमम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो विद इन 1 मिनट ही कर लोगे। शुरू में हो सकता है 2 मिनट लग जाए, लेकिन उसके बाद में 1 मिनट में ही आप पाँचों क्वेश्चन कर लोगे। इस तरीके से हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा के सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें फेसबुक पे लाइक कर लीजिए और जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल बाकी सारी अपडेट मिलती रहें। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, इसका एक पार्ट मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, पार्ट 2 भी इसका आएगा, तो मैं यहीं पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि आप पार्ट 2 की वेट करना। अपन लोग आइदर और का जो केस होता है वो पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। फिलहाल अपन बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर चले हैं। दूसरा, कुछ इसका एक वीडियो है, बहुत फेमस हुआ है, आप लोगों ने बहुत ही लाइक किया उस वीडियो को। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी स्टूडेंट्स को, उस प्रॉब्लम्स को इसके अंदर रिमूव कर दिया गया है और आप लोगों को एक रिवाइज्ड वर्जन यहाँ पे मिलेगा इनइक्वलिटीज़ का बैंकर्स पॉइंट की तरफ से। तो इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि थंब रूल क्या है इनइक्वलिटीज़ का। देखो, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना कि साइन का ही पूरा खेल है। यहाँ पे सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, उसका पूरा खेल है। तो यहाँ पे हम लोग जो बेसिक रूल होता है उससे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। जो हमारा तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें जो थंब रूल है एक बार आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको पेन या पेपर यूज ही नहीं करना पड़ेगा। विदाउट पेन और पेपर के आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। विद इन 1 मिनट में पांचों क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा थंब रूल क्या है। देखो, ये जैसे साइन है ग्रेटर देन का, ठीक है, तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये ओपन गेट है। ओपन गेट का मतलब अगर आप इधर से चलना स्टार्ट करोगे तो यहां पे आ जाओगे। ठीक है, कोई यहां से चलना स्टार्ट हुआ तो वो यहां पे पहुंच जाएगा। समझ गए इतना? ठीक है, ओपन गेट का मतलब सारे लोग समझ गए होंगे। जिस साइड से ये खुला हुआ होता है उस साइड से ओपन गेट होता है, यहां से आप लोगों को एंट्री मिल जाती है। अब आ जाइए दोबारा। ठीक है, अब इस साइड से ये जो होता है ना, ये क्लोज गेट होता है। ठीक है, क्लोज गेट का मतलब ये हो गया कि अगर कोई यहां पे खड़ा है, वो यहां से चलना स्टार्ट होगा तो वो इधर नहीं जा पाएगा, क्योंकि एंट्री बंद है, क्योंकि गेट क्या है, क्लोज है। तो ये गेट का कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिएगा, बराबर के साइन की मैं बात बता देता हूं। बराबर का जो साइन है उसमें आप इधर से चलोगे तो यहां पे आ जाओगे और इधर से चलोगे तो यहां पे आ जाओगे, यानी कि दोनों साइड से ओपन होता है। इधर भी ओपन होता है, इधर भी ओपन होता है। किधर से चल के किधर भी आप लोग जा सकते हो। यहां से चलोगे तो यहां आ जाओगे, यहां से चलोगे तो यहां आ जाओगे। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि सर जब दो साइन मिलके आ जाते हैं तब ऐसे, अगर इक्वल टू का साइन साथ में आ जाता है तब भी यहां से ओपन होता है और यहां से क्लोज होता है। यहां पे जब भी दो साइन साथ में आते हैं तो ये वाला जो ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है वही इफेक्टिव होता है। समझिए आप लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग ये ना समझ ले कि ये इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। नहीं, ये सिर्फ इस साइड से यहां से ओपन है और इस साइड से क्या है, क्लोज है। ठीक है, बराबर अकेला आएगा तभी दोनों साइड से ओपन होगा, एक ही केस के अंदर। बाकी किसी भी केस में ओपन नहीं होगा। देखने के लिए आप ये चीज देख सकते हैं। देखो, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये वाले जो साइन है मैं इनका यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो ही गई साथ में, और ये बराबर वाला यहाँ लगा के देख लेते हैं। इसके लिए भी यही सिचुएशन होगी। यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा। ये थंब रूल आपको दिमाग के अंदर घुसे लेना है। ठीक है, आ जाइए। अब मैं यहां पे एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। बराबर का कॉन्सेप्ट पहले ही मैं बता देता हूं आप लोगों को कि बराबर का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप कंक्लूजन पे चले जाओ। ठीक है, उसके बाद में स्टेटमेंट पे जाओ। तो देखो, सबसे पहले यहां कंक्लूजन पे चला गया मैं। ए से मेरे को कहां जाना है, एक्स जाना है। सही है ना, ये वाला गेट ओपन है। देखो, तो ए से चलना है और कहां पहुंचना है, एक्स पर पहुंचना है। अब चलिए देखो, ए से एस आ गए, ओपन गेट, ओपन है गेट। एस से टी आ गए, ओपन है गेट। टी से बी आ गए, ओपन है गेट। बी से एक्स आ गए, ओपन है गेट। तो ये वाला जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आते हैं,
इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिवाइज करूंगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन नंबर सेकंड के ऊपर। आपको देखो इधर से पी से तो एंट्री नहीं है क्योंकि इधर तो क्लोज हो गया, तो आपको किधर से चलना पड़ेगा, आपको बी से चलते हुए कहां पे आना है, पी पे आना है। कहां से चलना है, बी से चलना है और पी पे आना है। अब देखिएगा बी से एक्स आ गया, ओपन गेट, एक्स से वाई आ गया, ओपन गेट। जैसे ही वाई से पी जाने की कोशिश की तो यहां पे ये गेट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो अपने को पी पर इसने जाने नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखे ना, अब देखो बराबर का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, एक आप देखना कॉन्सेप्ट, ये नया बता रहा हूं मैं, पिछले वीडियो में नहीं था। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल, इसको अलग तरीके से अपन लोग समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल, देखो कंक्लूजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कंक्लूजन में या तो एक ऐसा साइन होगा, या ऐसा होगा, या ये होगा, और या ये होगा। बराबर की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखो जब ये साइन होता है तब बराबर कहीं ना कहीं साथ छोड़ देता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर सिर्फ विदाउट इक्वल साइन होता है तो बराबर साथ छोड़ देता है, और अगर बराबर के साथ में आता है तो बराबर साथ नहीं छोड़ता है। क्लियर हो गए, बराबर आना आ रहा है तो बराबर साथ नहीं छोड़ेगा, बराबर पकड़े बैठा रहेगा। अब देखो कैसे करते हैं, आप समझिएगा। यहां से बोलने में अजीब लग रहा हो, क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां देखो मेरे को डी से ए जाना है, लेकिन साथ में बराबर भी आ रहा है। इसका मतलब सारे के सारे गेट पर बराबर आना चाहिए। जिस जिस गेट से होके आप जाएंगे कहीं भी बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। डी से चल के आए ई, क्या बराबर ने साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। ई से चल के आ गया ए, क्या बराबर ने साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। डी से ए भी आ गए, बराबर ने साथ भी नहीं छोड़ा, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर हो गई यहां तक बात, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका राइट। अब देखो चलते हैं बी से एफ की ओर, और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चलिएगा, बी से सी आए, बराबर ने साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। सी से डी आए, बराबर ने साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। डी से ई आए, बराबर ने साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। ई से ए आए, बराबर ने साथ छोड़ा, नहीं छोड़ा। ए से एफ आ तो गया, मैं पहुंच तो गया एफ तक, लेकिन इस गेट पर बराबर ने साथ छोड़ दिया। जैसे ही बराबर ने साथ छोड़ दिया, बराबर तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये क्रॉस हो गया। यहां अगर ये होता तो ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि इसमें तो बराबर साथ छोड़ देता चलता, लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहां तक सब लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब आ जाइए पहले वाले क्वेश्चन पे, एक बार मैं दोबारा बात कर रहा हूं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये कर देता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को ये कर देता हूं, तो यहां पे फिर ए से एस आया, दोबारा समझेंगे। एस से टी जा रहा हूं, यहीं पे साथ छोड़ दिया तो यहीं पे गलत हो जाएगा ये, समझ गए आप लोग। तो इतना ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइएगा, देखो ए से ई जाना है और बराबर भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें देखो दो स्टेटमेंट हो गए। अब कई जगह, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स में क्या सिखाया जाता है कि जब आप लोग यहां से इधर जा रहे हैं, ए से ई की ओर जा रहे हैं, तो आप लोगों के पास अगर दो स्टेटमेंट है तो वो इनको कंबाइंड करवाता है कॉमन की मदद से। यहाँ पे देखो सी कॉमन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेटमेंट को, पुराने जो स्टेटमेंट्स थे, एक ही स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आओगे, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो इसमें आपका पेन पेपर भी यूज हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको तो पेन और पेपर छूना भी नहीं है, सीधा सीधा आपको माउस में जो कर्सर होता है उसको हिला के ही आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ए से ई जाना है। कहाँ है, ए यहाँ है, ई यहाँ है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई बात नहीं। बीचलोला कौन है यहाँ पे, सी। सी की मदद से ई तक आऊंगा मैं। देखो कैसे, ए से सी आ गया, क्या बराबर ने साथ छोड़ा,
नहीं छोड़ा। अब देखो सी यहाँ पे, तो सी से चलना स्टार्ट हो जाओ दोबारा से, बी और डी पे जाने की जरूरत नहीं है, सी से चलना स्टार्ट हो जाओ दूसरे स्टेटमेंट में डायरेक्ट। सी से ई आया में, आ तो गया लेकिन बराबर ने साथ यहाँ पे छोड़ दिया इसलिए क्रॉस हो गया। अगर सिर्फ ये होता तो ये सही हो जाता, लेकिन बराबर है तो बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, पहुंच तो गया लेकिन बराबर ने साथ छोड़ दिया, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब यहां एफ से डी की ओर जाना है, ठीक है, तो ये देखो यहां पे डी है और यहां पे एफ है, तो देखो एफ से सी आ गया हमें, सी से बी आ गया हमें, और बी से इजीली कहां आ गया, डी आ गया मैं, तो ये हो गया करेक्ट। अब देखो 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 आ जाते हैं तब भी क्या अपना मेथड काम करता है या नहीं करता है, बिल्कुल करेगा। अब देखना आर से जे की ओर जाना है आप लोगों को, चलिए आर से देखो कहां जा सकते हो, एन आ सकते हो, एन से पी आ गया, पी से के आ गया, के से कहां आ गया, जे आ गया, तो बिल्कुल सही हो गया। आर से चलता हुआ कहां पहुंच गया मैं, जे तक पहुंच गया, तो बिल्कुल सही हो गया ये, ठीक है, तो ये हो गया सही। क्यू से एम की ओर जाना है और इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यू से मैं चल के कम से कम एन पे तो आना ही पड़ेगा, और पहले ही गेट पे साथ छोड़ दिया तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। विद इन 1 सेकेंड देखो आपने पकड़ लिया एक कंक्लूजन। तो दोस्तों अगर इस मेथड से आप लोग जाओगे तो विद इन 1 मिनट भी कई बार ज़्यादा हो जाता है, स्टूडेंट्स 30 से 40 सेकेंड में सोल्व कर रहे हैं ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को। अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर आपका आइदर और केस बचता है, ठीक है, तो उसका मैं एक रिवाइज्ड वर्जन लेके आ रहा हूँ जो पिछले वीडियो से अलग है थोड़ा सा, उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों को। वो इसका पार्ट 2 इसी वीडियो के थोड़ी देर बाद में अपलोड हो जाएगा, तो आप उसके अंदर जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी एक क्वेश्चन और बच गया, देखो ये और कर लेते हैं 3 स्टेटमेंट वाला। देखो कहां जाना है, पी से यू की ओर जाना है, तो चलिएगा पी से चलना स्टार्ट किया, पहला ही गेट क्लोज हो गया, जाओगे कहां, क्रॉस, बात खत्म। वी से टी की ओर जाना है, देखो वी से यू आ गया, यू से क्यू आ गया। अब क्यू से जैसे टी की ओर जाने की कोशिश की, ये वाला गेट क्या हो गया, क्लोज, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइदर नोर का केस बनता है, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, या फिर आएगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हैं, गलत हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक इन्फॉर्मेशन और देता हूँ आप लोगों को। बैंकर्स पॉइंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ पे आप लोग घर बैठ के ही कोचिंग ले सकते हो, तो या जो नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए। और ये जो अपनी वेबसाइट है bankerspoint.org, उसको भी आप लोग विजिट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये bankerspoint.org विजिट कर लीजिएगा। और यहाँ पे SSC CHSL का टारगेट बैच चल रहा है, और बाकी जो 2018 में आने वाली जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में टारगेट बैच चल रहा है, तो वहाँ पे जाके आप अपनी तैयारी को और भी बढ़िया बना सकते हो। और जिस तरीके से इस टॉपिक में अपन ने कम टाइम के अंदर 5 के 5 क्वेश्चन किए, इसी तरीके से बाकी सारे टॉपिक्स के वहाँ पे डिटेल के अंदर अच्छी प्रैक्टिस के साथ में, इसी टॉपिक की भी अच्छी प्रैक्टिस के साथ में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती है, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ लोगों का मेरे पास डाउट आता था, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तब, कि सर मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखो मैं एक ऑथेंटिक वेबसाइट बताता हूँ जिसका लिंक भी मैं दूंगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ www.bankersway.com, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग अच्छा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, बैंक का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो। कोचिंग के लिए ये वाली वेबसाइट है और मटेरियल के लिए ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, दोनों को विजिट कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा ओली बोर्ड ऐप को आप बेस्ट सीरीज के लिए फॉलो कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।